हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। जस्ट बायोलॉजी। आज हम ब्रायोफाइटा को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा लगभग ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो चुका है। बस आज उसके कुछ डिफरेंसेस हमें देखने हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एक्सेट्रा। ओके, डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट ये मैं आपको बताइए। इसको हम पहले शुरू करते हैं। चलिए। हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एल्गी हमने पहले पढ़ी थी। वो मोस्टली क्या होती है, वो कहाँ मिलती है? हमें वाटर में मिलती है, तो वो मोस्टली एक्वेटिक होती है। एंड ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ओके, एक्सेप्शंस हैं इनके कुछ जो ब्रायोफाइट्स वाटर में मिलते हैं, जैसे कि रिक्सिया, और एल्गी में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हम जनरल इनके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और स्यूडो फिलामेंटस। ओके, ये प्लांट बॉडी एल्गी की है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, फिलामेंटस धागेनुमा और स्यूडो फिलामेंटस जो लग रही है कि धागेनुमा है, लेकिन वो धागा जैसी है नहीं। स्यूडो फिलामेंटस, स्यूडो मीन्स झूठी, जो हमें सिर्फ देखने में लग रही है लेकिन है नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट की बॉडी मल्टीसेलुलर होती है, पेरेनकाइमेटस होती है एंड थैलोइड, एंड बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू राइजोइड एक्सिस एंड लेटरल अपेंडेजेस। ओके, और जो एल्गी की बॉडी होती है वो अनब्रांच्ड और इरेगुलर होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट की होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। एल्गी अनब्रांच्ड होती है। चलिए आगे देखते हैं इनके डिफरेंसेस। गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी टर्म में कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एल्गी अनब्रांच्ड होती हैं, इरेगुलर और रेगुलर ब्रांच्ड होती हैं। फिलामेंटस होती हैं, ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं। ब्रायोफाइट्स एल्गी डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, उनमें कोई डिवीज़न ऑफ लेबर जैसे कि सेल्स का एक ग्रुप बना देना कि वो पर्टिकुलर वही काम करेगी। ओके, ऐसे जैसे हमारे यहाँ बॉडी में होती है, डाइजेशन के लिए एक अलग से फंक्शन सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम है, वो हमारे सेल्स का, ऑर्गन्स का, हमें तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में जो डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। मैं सिर्फ आपको डिवीज़न ऑफ लेबर समझाने के लिए मैंने ये बताया है। एल्गी में एब्सेंट होता है और ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट का नहीं होता है। सेल इन स्पेसिफिक पार्ट शो स्पेसिफिक फंक्शन। एक इसमें क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट के जो सेल्स होती हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, लेकिन हमें इसमें क्लियरली शो नहीं होता है कि ब्रायोफाइट में डिवीज़न ऑफ लेबर है। स्पोर एंड स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं एल्गी में, लेकिन ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, जो कैप्सूल पे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था एपोपाइसिस रीजन पे होते हैं। राइजोइड्स एब्सेंट एक्सेप्ट सम हेट्रोट्राइकस, लेकिन ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में राइजोइड्स एब्सेंट हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, स्मूदी और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इन मोस्ट एल्गी all cell are capable of division. Okay, इसमें restricted to certain cell only. एल्गी में सेल डिवीज़न सभी सेल कर सकती हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में सिर्फ कुछ ही सेल्स होती हैं जो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करती हैं और सेल डिवीज़न में भाग लेती हैं। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है और ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप होता है। ब्रायोफाइट में ऊगैमस टाइप होता है, और ये ऊगैमस, एनाइसोगैमस, ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है अच्छे से। जब हमने एल्गी पढ़ा था उसमें मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपको कुछ
परेशानी होती है टॉपिक समझने में, आप वो मेरा वीडियो जाकर देखिए, फोकस्ड बायोलॉजी के नाम से चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ब्रायोफाइट एंड एल्गी में। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, एक्सेप्शन है इसका कारा। एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिका होते हैं, और जैकेट लेयर उनमें एब्सेंट होती है। जैकेट लेयर जो सेक्स ऑर्गन्स को कवर कर रही थी या प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेलुलर होते हैं एंड ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड हैव स्टेराइल जैकेट लेयर। जो जैकेट लेयर होती है वो स्टेराइल होती है, वो रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एल्गी में जाइगोट यूजुअली अंडरगो आ रेस्ट पीरियड आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जाइगोट जब बनता है एल्गी में वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, लेकिन ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है, वो इमीडिएटली डिवाइड करने लगता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म स्पोरोफाइट। कहाँ से बनता है वो, गैमेटोफाइट से, और बनाता क्या है, स्पोरोफाइट। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है और ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो बनता है। आगे देखते हैं। एल्गी स्पोरोफाइट जो होता है, एल्गी का स्पोरोफाइट वो इंडिपेंडेंट एंड रिप्रेजेंट मोस्टली बाय डिप्लॉइड जाइगोट। इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और रिप्रेजेंट करता है किसको, जाइगोट को। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। 2n ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। 2n मीन्स डिप्लॉइड, एंड जब लिखा हो ओनली n सो ये इट इज़ हैप्लॉइड। ओके आगे देखते हैं। जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे एंड वेल डेवलप्ड होता है। ओके चलिए अब देखते हैं, ये तो हुआ डिफरेंस ब्रायोफाइट एंड एल्गी में। अब कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में, कि इनमें क्या डिफरेंसेस है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है, और जो टेरिडोफाइट हैं इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है। ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी थैलोइड और फोलियोज टाइप होती है, लेकिन टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम एंड लीफ क्लियरली विजिबल होती हैं। ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट्स होते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट होता है इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये हमने पहले भी बात की है, जाइलम एंड फ्लोएम। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे, लेकिन जो टेरिडोफाइट होता है इनमें ऑटोट्रोफ होते हैं एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी नीड फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें, इसकी हेल्प ले सकें। ये मैंने चैनल इनके लिए बनाया है जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं कोचिंग्स को, वो भी अब इस तरीके से देख सकते हैं। मेरे सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसीलिए मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है। आपको अगर किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।